हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज हम बनाने वाले हैं अंगरखा कुर्ती, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में डिज़ाइन तो देखा ही होगा कि किस तरह की है। तो यहाँ पर हमने अंगरखा कुर्ती बनाने के लिए जो कपड़ा लिया हुआ है फैब्रिक, ये हमने करीबन 3 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ पर हम अंगरखा फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कपड़े को आपको बता देती हूँ। तो आप ये देखिए, हमारा कपड़ा है, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी है चिकन, ठीक है। ये हमारी चिकनकारी का फैब्रिक है। इसमें हम लाइनिंग को के साथ इसको बना। यहाँ पर अब हम टॉप कटिंग करेंगे। तो टॉप कटिंग करने के लिए हम बैक वाले पार्ट को पहले कटिंग करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें उसमें अंगरखा लुक देना है। यहाँ पर हमने कपड़े को 2 भाग में रखा है। अब हम यहाँ पर जो हमारी टॉप की लेंथ है वो 15 इंच है, तो हमने 1 इंच उसमें प्लस कर लिया है, क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 16 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पर कटिंग किया हुआ है लेंथ से। अब हम अपने बेस्ट को लेंगे। बेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 10.5 इंच, क्योंकि हमारे 41 इंच का चेस्ट है, तो उसका मैंने यहाँ पर 10.5 ले लिया, ठीक है। 1/4 लिया है हमने, चौथाई भाग। अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर्स को लेंगे। शोल्डर्स हम लेंगे यहाँ पर 12 इंच के हैं हमारे, उसका हमने हाफ़ ले लिया, तो 6 इंच पे मार्क कर लेंगे हम। अब हम आर्मोल्स लेंगे। आर्मोल्स हम 6.5 इंच लेंगे, और इस वाले मार्क को ऊपर से हम हाफ़ इंच डाउन करते हैं शोल्डर्स को, तो मैंने हाफ़ इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाले मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे, और इस वाले मार्क को हम बेस्ट वाले मार्क को भी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हमारा शोल्डर्स है। शोल्डर्स पे आपको कैसे मार्क करना है, हल्का तिरछा मार्क करना है। जहाँ पे आपका बंद वाला साइड है वो आपको उतना ही रखना है, और नीचे तक के आपको डाउन करना है, ठीक है। अब हम ये वाले मार्क को वेस्ट हमने यहाँ पर 9.5 इंच लिया, उसी मार्क को हमने यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम आर्मोल्स की गुलाई दे देंगे। तो आपको जैसे मैं शेप दे रही हूँ, इसी तरह से आपको अपनी चॉक को चलाना है, और ये आपके आर्मोल्स की गुलाई हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट में हमने आर्मोल्स की गुलाई दी। ये इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट में, तो जो कि हम बैक पहले कटिंग कर रहे हैं, तो जो बाद में हमने मार्क किया है उसी पे हम कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पर हम फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो जो कि हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, हमने उसको लिया, अपने बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को ओपन करके आपको ये वाला पार्ट रखना है। फिर एक साइड से हम लोग आर्मोल्स कटिंग कर लेंगे, ठीक है। एक साइड से आपको आर्मोल्स कटिंग करने हैं, और शोल्डर्स को भी हल्का सा डाउन साथ में ही दे देना है। यहाँ पर हम शोल्डर्स से ही अपने शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर्स पे हम बैक वाले पार्ट पे नेक का भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस दे ली है, तो ब्रॉडनेस मैंने यहाँ पर 6 इंच दी है, और जो हमारा शोल्डर्स एक साइड का आ रहा है वो 3 इंच है, यानी कि 3 इंच। तो उसी हिसाब से मैंने 3 इंच पे मार्क किया, और आपको इस साइड पे आना है। तो इस साइड पे यहाँ पर आपको करीबन 6 इंच का मार्क करना है। यहाँ पर आपको 6 इंच पे मार्क करना है, एक साइड से आपको 6 इंच से लेना है, ठीक है। अब इस वाले मार्क से आपको अपना स्केल रखना है इस तरह से, और हल्का सा आपको ये तिरछा मार्क कर लेना है। ये इस तरह से आपको मार्क कर, ये मार्क आपको शोल्डर्स तक ले जाना है, जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ तक के आपको इसको मिला देना है। अब इस वाले पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने एक पार्ट कटिंग किया, उसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट को भी कटिंग करेंगे। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका उल्टा वाला पार्ट कौन सा है और सीधा वाला पार्ट कौन सा है, वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो मैंने दोनों उल्टा साइड पे मार्क करा, और इस तरह से हम अपने फैब्रिक को रखेंगे। और बस जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कटिंग किया, उसी तरह से हम अपने सेकेंड पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। बस आपको इसी तरह से दोनों पार्ट को कटिंग कर लेना, और कुछ इस तरह से हमारा लुक आएगा। अब अंगरखा वाले लुक में हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पर हमने ये वाली लेस ली है, ये जो हमारा वी वाला पार्ट है, वहाँ पे हम अपनी लेस को लगाएंगे। दोनों साइड में लेस को जॉइन कर लेंगे। बस आपको इसी तरह से कपड़े पे रखना है लेस को। उल्टे साइड से आपको लेस को रखना है, और कपड़ा आपका सीधा होना चाहिए।
क्योंकि लेस हमारी उल्टी होनी चाहिए और कपड़ा हमारा सीधा, तभी हमारा जो कंगूरे हैं, जो कटवर्स हैं, वो बाहर की साइड को निकलेंगे। अब हम अपनी लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग मैंने सेम वैसे कटिंग करी है जैसे मैंने अपर पार्ट कटिंग करा है, उसी तरह से मैंने लाइनिंग भी कटिंग कर ली। आपको भी इसी तरह से लाइनिंग कटिंग कर लेने हैं और दोनों पार्ट को अपने इस तरह से रखना है और यहाँ पर से इसको जॉइन करना है। पहले वी वाले पार्ट पे हम जॉइन कर लेंगे लेस को और साथ ही में अपने लाइनिंग वाले पार्ट को भी जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लेस को जॉइन कर लिया। अब अपने लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और लेस को बाहर की साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से लेस को बाहर की साइड को निकाल के अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह से सिलाई चला देंगे एक ऊपर से। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है लाइनिंग के साथ में। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। इस वाले पार्ट में हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। मैं पिन की मदद से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको ये स्टिचिंग करना है, सिलाई लगानी है। यानी कि फ्रंट वाले पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपने बॉटम को कटिंग करेंगे। तो मैंने बॉटम को यहाँ पर ट्रायंगल में कपड़े को रख लिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। मैं ऑरिव कटिंग करूँगी यहाँ पर। तो ऊपर की साइड से आपको यहाँ पर 11 इंच पे पहले सेंटर में मार्क करेंगे, फिर इस साइड में मार्क करेंगे 11 इंच पे। आपको मतलब जो भी आपका वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट है 38 इंच का, तो हम जब 11 इंच लेंगे तो हमारा राउंडिंग का हो जाएगा 38 इंच का। तो आपको अपने देख लेना है कि कहाँ पर आपका आएगा। आपका 10 से भी आ सकता है, 9 पे भी आ सकता है। तो हमारा यहाँ पर 4 पार्ट पे 9 इंच आ गया, 9 इंच आ गया, तो 38 इंच का हमारा वेस्ट हो जाएगा। फ्रॉक की हमें लेंथ लेनी है। तो फ्रॉक की लेंथ हम यहाँ पर रख रहे हैं 45 इंच। तो जिसमें से हमने ऊपर की साइड को 15 इंची टेप को निकाल दिया है। फिर उसके बाद हमने अपनी लेंथ पे मार्क किया है। तो 15 इंच हमारा टॉप था, तो उसको इस तरह से जो भी मैंने वेस्ट पे मार्क किया था वहीं पे मैंने रखा। जैसे आप देख रहे हैं सेम आपको इसी तरह से रखना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर के साइड से लाना है और जहाँ पे आपने मार्क किया था, लेंथ नापी थी, वहाँ से आपको देख लेना अपने इंची टेप को रख के कि कितना जा रहा है। फिर जितना जा रहा होगा आपको उस तरह से यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा 41 इंच आ रहा है। कॉर्नर से मैं बिल्कुल ले रही हूँ, तो 41 इंच आ रहा है। फिर उसके बाद मैं पूरा मार्क करूँगी। जब अब यहाँ पर हम टॉप को जॉइन कर देंगे तो हमारी 45 इंच की लेंथ हो जाएगी। यहाँ पर बॉटम को कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से बॉटम कटिंग कर लिया। ये हमारा ऑरेब बॉटम हो गया। अब हम अपने टॉप वाले पार्ट को लेंगे और अपने बॉटम को लेंगे। तो दोनों को लेके हमको जॉइन करना है। तो इस तरह से अपने बॉटम को रखना है, यहाँ पर से इस तरह से जॉइन कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपको जॉइन करना है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है, जॉइन कर लिया दोनों पार्ट को। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट को बनाया उसी तरह से मैंने बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया। आप दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है सेम यहीं पे हम लोग स्टिचिंग कर देंगे। जो भी आपकी फिटिंग आ रही है वहाँ से इसको जॉइन करना है। पहले शोल्डर्स से हम यहाँ पर सिलाई चलाएँगे, शोल्डर्स को आपस में जॉइन करेंगे फ्रंट और बैक वाले पार्ट में, और इस तरह से दूसरे शोल्डर्स को भी जॉइन कर लेंगे। अभी जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उसमें हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से एक साइड में मैंने लगा के दिखाया, इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी लगा लेने। अब बॉटम वाले पार्ट में हम यहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं। जो अब यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स ली है, स्लीव्स को लेंगे और स्लीव्स में यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। ये इस वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको भी स्लीव्स में भी लेस लगा ली है। अब इस वाले पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई चला देंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब आर्मोल से हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर से आपको रखना है और ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर जॉइन कर देना है। ये यहाँ से आपको इस तरह से जॉइन कर देना है। हमारी ड्रेस हो गई रेडी। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथ में, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप लोग देख सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।